हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी कहानी में। कहानी का शीर्षक है जब बात खुद की बेटी पर आई। पूनम की सास सावित्री जी ने उसे ताना मारते हुए कहा, पूनम, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ है क्या? तुम कितने धीरे धीरे काम करती हो, थोड़ा हाथ तेज चलाया करो। 4 आदमियों का खाना बनाने में इतना टाइम लगा रही हो, अगर 10-20 आदमियों का खाना बनाना पड़ जाए तो पूरा दिन ही गया समझो। हो गया तैयार मम्मी जी, बस मैं ला ही रही थी, आप चलिए। पूनम ने आज कई सारी चीजें बनाई थी, सबकी अलग अलग पसंद थी, तो सबको अपनी अपनी पसंद का खाना चाहिए था। सुबह उठते ही सबकी फरमाइशें शुरू हो जाती थी। पति की अलग, देवर की अलग, रही सही कसर सास ससुर पूरी कर देते थे। पूनम को काफी सोच समझकर खाना बनाना पड़ता था। खाने में थोड़ी सी कमी मिल जाए तो पूरे घर में कोहराम मच जाता था। सुबह सुबह तो पूनम का बुरा हाल हो जाता था। नाश्ते के साथ साथ सबके लिए लंच भी पैक करना पड़ता था। पूनम का देवर नीरज स्कूल जाता था और पति नौकरी पर। दोपहर में घर में 3 मेंबर ही बचते थे, उसके सास ससुर और पूनम खुद। सास ससुर को दोपहर में अलग से गर्मा गर्म खाना चाहिए होता था। पूनम खाना निपटा कर फिर घर के कामों में लग जाती थी। उसके पास सुबह नाश्ता करने तक की फुर्सत नहीं होती थी। खाना बनाने के बाद पहले रसोई समेटो, नहीं तो सास की बातें सुनो पूरे दिन। बहू, तू रसोई को कितना गंदा रखती है, कोई सामान अपनी जगह पर नहीं मिलता है। रसोई तो घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब पूनम अकेली बेचारी क्या क्या करे। उसकी सास तो उसके घर में आते ही सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपकर फ्री हो गई थी। अब तो वो एक काम भी नहीं करती थी। पूनम कभी काम वाली की कहती तो भी उसकी सास मना कर देती। अरे बहू, तू कितनी कामचोर है, तुझसे घर के ये छोटे मोटे काम भी नहीं होते। एक हम थे, 10-15 आदमियों का काम भी चुटकियों में कर लेते थे। पर हाँ, तुझे तो बहाना चाहिए बस काम से जी चुराने का। औरत को घर का काम खुद करना चाहिए, ना कि काम वाले से कराना चाहिए। पूनम बेचारी क्या करती, लगी रहती है अपने कामों में। सास को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती थी। एक दिन सावित्री जी की बेटी रेनू का फोन आता है। रेनू फोन पर जोर जोर से
रो रही होती है। अपनी बेटी को रोते सुन सावित्री जी का दिल कांप उठता है। वो कहती हैं, बेटी चुप हो जा, पहले तू मुझे बता तो सही क्या बात है। सब ठीक तो है ना? दामाद जी से लड़ाई हुई है क्या? फिर भी रेनू चुप नहीं होती है। सावित्री जी बार बार रेनू को चुप होने के लिए कहती है। रेनू रोते रोते कहती है, माँ मैं परेशान हो गई हूँ। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। खुद तो कुछ करती नहीं, सारा काम मुझसे ही करवाती है। सावित्री जी कहती हैं, तू चुप हो पहले, फिर पूरी बात बताना। रेनू उनको कहती है, पहले मेरी सास और ससुर जी जेठ जी के साथ रहते थे, पर अब जेठ जी ने उन्हें रखने से मना कर दिया, तो पंकज उन्हें यहाँ ले आए। अपने मम्मी पापा के आने के बाद पंकज कहते हैं, रेनू तू अपनी नौकरी छोड़ दे और बस मेरे मम्मी पापा का ध्यान रख। अब माँ आप ही बताओ। मैं पंकज को बार बार समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते हैं। घर में एक काम वाली रखने के लिए कहती हूँ तो मेरी सास मना कर देती है। सावित्री जी चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुने जा रही थी। उनकी बेटी बोले जा रही थी। वे अपनी बेटी की बात सुनकर दुखी तो बहुत थी, पर आज जब बात खुद की बेटी पर आई तो उन्हें समझ आया कि वो अपनी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। बहू भी तो इंसान है, उसकी भी तो अपनी जिंदगी है। बेटी की थोड़ी सी परेशानी ने आज उसको एक बड़ी सीख दे दी थी। बेटी के घर में तो वो कुछ नहीं कर सकती थी, पर हाँ अपना घर जरूर सुधार सकती थी। वो अपनी बेटी को समझाकर फोन रख देती है और बाहर जाकर घर के कामों में अपनी बहू का हाथ बटाती है। आज पूनम अपनी सास के बदले हुए रूप से बहुत खुश थी।